झारखंड के वित्त मंत्री के रूप में राधाकृष्ण किशोर ने पदभार ग्रहण किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं खनिज संपदा से राजस्व कैसे बढ़े, इस पर जोर रहेगा। साथ ही बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा। मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बात की है संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। नए वित्त मंत्री और संसदीय विभाग के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने योगदान आज दे दिया है। विभाग के बंटवारे के बाद कैबिनेट की भी बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है और कई दिशा निर्देश मंत्रियों को भी दिया। हम जानते हैं नए वित्त मंत्री से कि किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन में झारखंड में जोर दिया जाएगा। सर, झारखंड के नए वित्त मंत्री के रूप में आज आपने योगदान दिया है वित्तीय प्रबंधन को लेकर, खास करके तब जबकि पिछले 5 साल बेहतरीन तरीके से डॉक्टर रामेश्वर राव ने वित्तीय प्रबंधन किया, उसका नतीजा भी झारखंड को देखने को मिला है। कैसे आगे बढ़ाएंगे चीजों को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। आपने जिक्र किया पूर्व मंत्री रामेश्वर राव जी का। वो एक सदे हुए वित्त विशेषज्ञ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या सहयोग उनके द्वारा मिलेगा और हम कैसे आगे विकसित कर सकते हैं अपने इंटरनल रिसोर्सेज को। हम उनसे भी पूछेंगे, अन्य जो वित्त विभाग के जानकार है, विशेषज्ञ, हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है कि जो हमारा राजस्व का राज्य का अपना राजस्व है, माइनिंग है, एक्साइज है, रेवेन्यू है, तो इसमें करों की चोरी रोक करके और उसमें सुदृढ़ीकरण करके हमारा प्रयास होगा कि जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेज है, अब इस 2 महीने के समय में तो ये संभव नहीं होगा, फिर भी कोशिश होगी कि जो हमारा लक्ष्य था 2024-25 में, उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। 25-26 जो वित्तीय वर्ष है वो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा और वो एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप तैयार है जिस पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे, सरकार कोशिश करेगी कि वो अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति कर सके। सर, देश की 40% खनिज संपदा झारखंड में है। उपकर भी राज्य सरकार लगा के रिसोर्सेज को बढ़ा सकती है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, उस ओर भी फोकस करेंगे। ये वो राज्य है जहाँ 40% खनिज संपदाओं का भंडारण है, लेकिन हम माइनिंग से 9,000 करोड़ रुपए ही प्रतिवर्ष प्राप्त करते हैं। और जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास माइनिंग के इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें माइनिंग सेक्टर से बेहतर राजस्व की प्राप्ति होती है। कोशिश होगी कि माइनिंग सेक्टर में जो हमारा रेवेन्यू आज के दिन में है उसे हम 25-26 में बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल, 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया है केंद्र के पास विभिन्न रॉयल्टीज के मद में, तो उसको वापसी के लिए, क्योंकि अगर वो आता है तो एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा की बजट राशि का आकार वो है, तो उसको लेकर कैसे पहल करें? देखिए, राज्यों से ही केंद्र सरकार राजस्व लेती है, टैक्सेस लेती है और एक सर्टेन अमाउंट में उसको राज्य को वापस करना होता है। राज्य का अधिकार है वो उस पैसे को केंद्र सरकार दे, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम पत्राचार के माध्यम से स्वयं जाने की बात होगी तो स्वयं जाकर के संबंधित मंत्री से, वित्त मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो पैसा आप हमको दे दीजिए, तो हम तो यही कर सकते हैं। तभी देखिए कि केंद्र सरकार की क्या नियत है इस पैसे को वापस लौटाने। सुना राज्य के वित्त मंत्री को बताया उन्होंने कि इस तरीके से वित्तीय प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा जिससे झारखंड का रिसोर्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, आगे चलकर झारखंड राज्य जो है विकसित राज्य की पटरी में आ सके। सर, गुड्डू रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।